मेहनत रंग लाती है। जब काम होने लग जाते हैं तो विरोधियों को परेशानी होती ही होती है वाया, और उसका परिणाम आज ये है कि पूरे आज़ाद नगर रोड पे, पूरा पनियाला रोड के ऊपर एक बूंद पानी नहीं रुकता। जैसे पानी बरसात होती है, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पानी पूरा निकल जाता है। समय में आपको देखने को मिलेगा कि रुड़की एक नए रूप में रुड़की आपको नज़र आएगी, और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने रुड़की के लिए पूरी सुध ली। ये सभी समस्या है, कोई ताज़ी और नई नहीं है, लेकिन समाधान क्या निकाला है? क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि भाई एनआईएच और सभी विभाग जो यहाँ पर बुलाए गए थे, सिंचाई विभाग वगैरह, तो उनके माध्यम से आपने इसका कुछ ना कुछ जरिया निकाला। इसीलिए टेंडर अपलोड हुआ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि रुड़की की जनता जो इतने समय से ये जल भराव की समस्या से ग्रसित थी, उससे अब उनको मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, यूके बार देख रहे हैं आप। लगातार आप देख रहे होंगे कि बरसात हो रही है, बरसात के कारण जो है जगह जगह पानी भरा है। पानी ऐसा भरा है कि चाहे वो सड़कें हो, गलियाँ हो, मोहल्ले हो या लोगों के घर तक हो, वो जगह जगह आपको पानी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बरसात का जो कारण है वो पानी होता है, और पानी जो है वो सड़कों पर जब होता है तो उसमें जो संबंधित विभाग होते हैं या संबंधित कोई संस्था होती है, तो वहाँ पर जो है विरोध भी होता है, प्रदर्शन भी होते हैं। हालांकि ऐसा मामला आपने बीते कल भी देखा है कि गली नंबर 20 कृष्णा नगर के जो स्काईवर्ड स्कूल पढ़ता है, वहाँ के प्रबंधन जो है स्टूडेंट को लेकर के नगर निगम पहुंच गए थे, लेकिन नगर निगम लगातार कवायद कर रहा है कि पब्लिक को जो है वो पानी से निजात मिल सके। उसी को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे थे, उस प्रयास में कहीं ना कहीं सफल भी हुआ है नगर निगम। तो उसी को लेकर के यहाँ पर जो मेयर प्रतिनिधि पति है ललित मोहन अग्रवाल, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वो आज अभी हमें बता रहे थे, वो लेटर है कि जो इन्होंने एक प्रयास किया था, वो प्रयास इनका शायद पूरा हो गया है, जो स्वीकृति कराकर ये लोग लेकर आए हैं। लेटर आप देख सकते हैं। इस लेटर में आप साफ देख सकते हैं कि जो स्वीकृति थी वो हो गई है, और जो सिंचाई विभाग का जो टेंडर है वो टेंडर प्रक्रिया में लग चुका है, और टेंडर प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। यानी कि ये कहे कि जो आपके रुड़की शहर में पानी की निकासी की जो समस्या थी, उससे आपको जल्द निजात मिलने वाली है। तो हम सीधा बात करेंगे ललित मोहन अग्रवाल जी से। तो क्या कहेंगे, आपके जो प्रयास है शायद कहीं ना कहीं रंग ला रहे हैं? जो मुख्यमंत्री जी आपने मांगा था एक बजट कर करके, जो पानी से जनता को निजात मिल सके, वो कहीं ना कहीं आप उसमें सफल भी होते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर के? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुड़की में जल निकासी की समस्या बहुत समय से बनी हुई थी, और खास करके रुड़की का बाहरी क्षेत्र जो जुड़ा, उसमें जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी। हम जब से बोर्ड बना है तब से लगातार प्रयासरत थे। माननीय महापौर महोदया की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई, जिसमें कि सभी CBRI, इरिगेशन, अपना IIT, NIH, सभी को विशेषज्ञों को बुलाया गया, और उसमें एक योजना तैयार की गई। योजना तैयार करके DPR बना के ने भेजी। पूरी रुड़की का एक वो बनाया गया, जिसमें कि पूरी रुड़की का जल जो है 2 भागों में, एक सोलानी नदी में और शिलाखाला में जाने का। तो उसके अंतर्गत एक फर्स्ट फेज के अंदर एक टेंडर अपलोड हो चुका है 155 करोड़ रुपए का, और बहुत जल्दी ही काम चालू हो जाएगा। और बाकी भी प्रयास है कि बहुत जल्दी ही जो है वो बाकी भी स्वीकृति हो जाएगी, और वो भी काम चालू हो जाएगा, जिससे कि पूरी रुड़की की जनता को इस जल की समस्या से निजात मिल सके। देखा जाए तो लगभग पौने 2 साल होने को जा रहे हैं आप जब से यहाँ पर मेयर बनी हैं अनिता देवी अग्रवाल, और आप लगातार उनके साथ में रहते हैं, क्योंकि सब देख रेख आप ही करते हैं। इन पौने 2 साल में अगर देखा जाए तो बहुत हमें लगता है कि आपने बड़ा प्रयास किया है कि जिससे कि लोगों को निजात मिल सके उस पानी से। ये पानी की जो समस्या है, कोई ताज़ी और नई नहीं है, लेकिन समाधान क्या निकाला है? क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि भाई NIH और सभी विभाग जो यहाँ पर बुलाए गए थे, सिंचाई विभाग वगैरह, तो उनके माध्यम से आपने इसका कुछ ना कुछ जरिया निकाला, और अब ये बजट 155 करोड़ रुपए जो बता रहे हैं, ये अब टेंडर में लग भी चुका है। तो क्या लगता है कि कितनी जल्दी काम शुरू होंगे? कब तक लोगों को निजात मिल पाएगी? देखिए, ये जो है इसमें टेंडर खुलने के बाद सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 माह का टाइम दिया गया है कि 18 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट करना होगा उसको। और हम लगातार यही कोशिश है कि रुड़की की जनता का
हर समस्या का समाधान हो सके। और जो बहुत समय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यहाँ की व्यथा सुनी और इसके लिए एक बजट के लिए हाँ भरी और ये जो है अब कार्य इसके लिए टेंडर अपलोड हुआ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि रुड़की की जनता जो इतने समय से ये जल भराव की समस्या से ग्रसित थी, उससे अब उनको मुक्ति मिल जाएगी। और रुड़की के हर संभव विकास के लिए हर संभव प्रयास जारी है। और आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा कि रुड़की एक नए रूप में रुड़की आपको नज़र आएगी और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने रुड़की के लिए पूरी सुध ली। जिस तरह से देखा जाए तो भाई जो नेता होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो या मेयर हो, उनको विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ता है, हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो अभी जो आपने अस्थायी तौर पर नाला खुदवाया था, जब धरना प्रदर्शन चल रहा था पनियाला रोड पर, तो वहाँ के बाद जो है पनियाला गांव के जो निवासी हैं, उनका विरोध देखने को मिला कि भाई हमारे खेतों में पानी घुस गया आकर के। तो क्या माना जाए, केवल रुड़की का पानी निकाला जाएगा या फिर इस पूरे नाले को ही सही कराया जाएगा? देखिए, हम आपको बताएं कि जब वहाँ पनियाला रोड पे पानी की कितनी बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने न कि अपनी ही जनता का, उनका भी ध्यान रखा और वो नाला लास्ट तक हमने खुदवाया। जी, हालांकि वो निगम क्षेत्र में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने कहा कि किसी को भी, चाहे जनता को कहीं भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो उसके उस समस्या को देखते हुए हमने आगे तक वो नाला खुदवाया और उसका परिणाम आज ये है कि पूरे आज़ाद नगर रोड पे, पूरा वो पनियाला रोड के ऊपर एक बूंद पानी नहीं रुकता। जैसे पानी बरसात होती है, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पानी पूरा निकल जाता है। सवाल को यहाँ लेना चाहेंगे कि जिस तरह आपने जवाब दिया है, पनियाला रोड पर जो स्थिति पहले थी, हालांकि कुछ दिन सही रहा है मामला, लेकिन पिछले लगभग 10 से 15 दिन की जो बारिश लगातार हो रही है, इसमें लगातार वहाँ पर पानी आज भी चुका तो भरा हुआ है पनियाला रोड पर। चाहे वो आपका पेट्रोल पंप से लेकर के आपका जो है नेत्रपाल के आवास तक हो या फिर आगे शिवपुरम वाला क्षेत्र हो, वहाँ पर पानी आज भी रोड पर इतना है कि उस पानी के अंदर जो सड़क है वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। लोग वहाँ पर गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं, लोगों की व्हीकल बंद भी हो रहे हैं। वो अभी वो हमारे संज्ञान में आया, कुछ आदमियों ने अपना रास्ता बनाने के लिए उसको 1 फुट का पाइप डाल के उसको बंद कर दिया गया है। और आज हमने उसके लिए कह दिया है कि वो उसको तुरंत खुलवाया जाए, क्योंकि वहाँ के स्थानीय आदमी ही वो अपने लिए परेशानी पर, अब वो अपनी सुविधा के लिए जो है वो फिर सब आदमी परेशान होते हैं। वही अगर आप नाला खोदेंगे और बीच में उसको निगम तो नाला बना ही सकता है ना, नाला खोद ही सकता है। अगर बीच में अगर वो लोग अवरोध करते हैं तो उसकी फिर वो समस्या भी उन्हीं को उठानी पड़ती है। तो आज जैसे संज्ञान में आया, हमने बता दिया है कि जेसीबी को कि भाई आप उसको निकलवाइए। और इस तरीके से, क्योंकि हमने जो जहाँ जहाँ रास्ते थे पहले ही हमने बड़े ह्यूम पाइप डाल के और उसको इस तरीके से कर दिया, लेकिन अब वो लोग अपना नया रास्ता बनाएंगे या 1-1 1.5 फुट का अगर पाइप डालेंगे तो वो उससे तो पानी अवरुद्ध होगा ही होगा ना। तो वो हमारे संज्ञान में आया है और उसके लिए हमने बता दिया है, और वो भी जो है वो सब उनको खोल दिया जाएगा तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो जो अब निर्माण कार्य शुरू होगा, सिंचाई विभाग कार्यशाला जो काम करेगी ये नाले का, क्या लगता है कहाँ तक की समस्या का समाधान हो पाएगा? कितने इसमें क्षेत्र आपने देखे हैं जहाँ पे जल भराव की जो समस्या बहुत ज़्यादा है, और कितनी जल्दी उनको निजात मिलेगी? किस तरह से इसका मैपिंग है वो तो चलो सिंचाई विभाग बताएगा, लेकिन आपके अनुसार कितने क्षेत्र, कितने जगह ऐसी है? देखिए, जो एक्चुअल जो ज़्यादा जल भराव का जो एरिया है वो लगभग इसमें सारा कवर हो रहा है। और वो नाले बन जाएंगे, उसके बाद उन सब समस्या से निजात मिल जाएगी। और उधर का जो है फिर जैसे ही होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि 22 और 23 नंबर वार्ड का वो अंदर इंटरनल जो नालियां हैं, रोड है, उसका भी हमारी डीपीआर अभी लगभग तैयार हो चुकी है, वो जारी है। तो वो भी सारा काम हो जाएगा, तो उस क्षेत्र का जो है लगभग पूरा काम हो जाएगा। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस माध्यम से, जो आपकी मेहनत रंग लाई? देखिए, जब मेहनत रंग लाती है, जब काम होने लग जाते हैं तो विरोधियों को परेशानी होती है। वो सोचते हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं, रुड़की का विकास। वो विरोध नहीं बोल रहा सर, मैं बोल रहा हूँ जो लोग
पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आपके जो मुख्य नगर आयुक्त के कार्यालय में प्रदर्शन हुआ है, छात्रों को लेकर लोग आ गए थे, पानी वहाँ पर घुसा है। उसको लेकर के जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, लोग परेशान हैं, उसको लेकर के विरोध तो उनका बनता है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे उनसे जो आप ये काम जो आपका सक्षम हो गया है? देखिए, मैं जो वाक़ई वो जो उनको परेशानी है उसके लिए तो उनका दर्द हम सब समझते हैं, और उस दर्द को देखते हुए ही आपको पता है कि कितना भाग-दौड़ की गई, कितना प्रयास किया गया, और वो आज वाक़ई उन लोगों की पीड़ा जो है वो बहुत ही दुखदाई है। हमें उनसे ज़्यादा दुःख हमें होता है। लेकिन कल कुछ आदमी जो आए वो उसमें अगर इस चीज़ में वो पीड़ा को नहीं देखते हुए अगर खाली राजनीति करना चाहें तो वो बहुत गलत है। इस चीज़ में राजनीति होनी नहीं चाहिए। कल वो पता लगा है कि कुछ 1-2 आदमी जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब उन्होंने सब किया, तो वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। और सबको, बाकी जनता को भी ये सोचना चाहिए कि भई वाक़ई जो है आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। आप देखिए 15-15 साल से 20-20 साल से वो इस समस्या से पीड़ित थे, और अब उनका सब समस्या का समाधान हो रहा है, तो आप किसी के बहकावे में ना आएँ। और जो है, और आपको पता है कि अब की बार जितनी पानी की मोटरें लगी हैं, जितने टैंकर लगे हैं, मेरे ख्याल से उस एरिया में, जिस एरिया में आया हूँ, उस एरिया में भी 20 टैंकर लगे हुए हैं पानी लगा 15-20 मोटरें लगी हुई हैं पानी निकालने के लिए। जो निगम जो भी कर सकता है वो पूरी तरीके से कर रहा है। और जो आए, अगर कोई भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो वो उनकी भी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भई स्कूल बनाते समय बच्चों को सुविधा हो किस तरीके से। अगर वो भई अगर आप स्कूल में गड्ढा है और गड्ढे में अगर आप बना रहे हैं, तो वो ये सब चीज़ें, और वाक़ई, और मैं जो अधिकारी इसमें एनओसी देते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। क्या आने वाला कल अच्छा होगा लोगों का, जहाँ पर जल निकासी आज नहीं है आज तक? बिल्कुल अच्छा होगा, होने जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। अब निरंतर हम प्रयास रहते हैं। मेयर साहिबा 1 मिनट नहीं बैठती, रोज़ाना हर जगह का दौरा करती हैं, हर जगह देख रही हैं, भाग-दौड़ कर रही हैं लगातार। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, और रोज़ाना हर दिन ये कि भैया किसी भी तरीके से रुड़की की जनता को इस जल भराव की समस्या से छुटकारा मिल सके। लगता नहीं आपको कि भाई यहाँ के जो क्षेत्रीय जो नेता हैं, चाहे वो सांसद हो महोदय हों या विधायक हो, कि जो काम उनके थे, लेकिन लास्ट में आके आप लोग बैठे हैं कुर्सी पर कि आप लोगों ने जो काम उनको कराना चाहिए थे आप करा रहे हैं उसको लेकर के? देखिए, सरकार सब एक ही है, और सभी की प्रेरणा से सारे काम होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी केंद्रीय सरकार, सांसद जी, हमारे जो भी अपने प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक, रुड़की के लोकल विधायक, बाकी कुछ जो भी अपनी तरफ से हर आदमी प्रयास करता है कि समस्या का समाधान हो, और वो उस सभी के सहयोग से ही काम होता है, और सभी के सहयोग से काम हो रहा है। तो आपने साफ सुना है कि जो आने वाला कल है वो आपका अच्छा होगा। जहाँ पर भी जल निकासी नहीं है आज के समय में, आपका आने वाला कल अच्छा होगा। ललित मोहन अग्रवाल जी का साफ कहना है, क्योंकि जिस तरह से इनके जो प्रयास थे वो प्रयास रंग लाए हैं। मुख्यमंत्री से जो इन्होंने अपने प्रयास किए थे, वो प्रयास में 155 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो लग गया है। वो जल्द ही जो बरसात रुकने के बाद शायद काम भी शुरू हो जाएगा। 18 माह का समय दिया गया है सिंचाई विभाग कार्य संस्था को कि 18 माह में जितने भी नाला नालियाँ जहाँ पर जो मैपिंग किया गया है उसको बनाकर तैयार करेंगे। इस पैसे में जितना भी बजट आया है उस पैसे में वो काम करेंगे। अगले बजट के लिए भी ललित मोहन अग्रवाल साफ कहना है कि वो अगले बजट के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जल्द अगला बजट भी आएगा, जिससे कि रुड़की शहर में जो पानी की निकासी है वो जल्द होगी और लोगों की जो समस्याओं का समाधान जल्द होगा। तो कैसे देखते हैं आप इस इंटरव्यू को, यूके भारत को कैसे देखते हैं आप, वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।